नीचे सफलता के लिए तपना क्यों जरूरी है विषय पर गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानी लगभग 2000 शब्दों में दी जा रही है। यह कहानी ध्यान से पढ़े, यह धैर्य, तपस्या और आत्मानुशासन का गहरा अर्थ समझाएगी। सफलता के लिए तपना क्यों जरूरी है? गौतम बुद्ध की प्रेरक कथा। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से राज्य में एक युवक रहता था। उसका नाम सूर्यकांत था। वह पढ़ा लिखा था, तेज बुद्धि वाला था, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी कमी थी, धैर्य की कमी। वह चाहता था कि सफलता उसे बिना कष्ट, बिना प्रतीक्षा और बिना मेहनत के मिल जाए। जब भी कोई काम कठिन लगता, वह उसे बीच में छोड़ देता। जब भी परिणाम देर से आते, वह निराश हो जाता। वह अक्सर कहता, अगर सफलता इतनी कठिन है तो फिर लोग सफल क्यों होते हैं? अधूरी कोशिशें, अधूरी जिंदगी। सूर्यकांत ने कई काम शुरू किए। व्यापार शुरू किया पर घाटा होते ही छोड़ दिया। साधना शुरू की पर नियम कठिन लगे तो छोड़ दी। पढ़ाई की पर परीक्षा कठिन लगी तो हार मान ली। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। लोग उसे ताने देने लगे, तू कुछ भी पूरा नहीं कर सकता। यह वाक्य उसके दिल में कांटे की तरह चुभ गया। एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध पास के वन में ठहरे हुए हैं। लोग कहते थे कि बुद्ध के पास हर प्रश्न का उत्तर है। सूर्यकांत ने निश्चय किया कि वह बुद्ध से पूछेगा, सफलता इतनी कठिन क्यों है? तपना क्यों जरूरी है? बुद्ध से भेंट। सूर्यकांत जंगल में पहुंचा। वहां शांति थी। पेड़ स्थिर थे, हवा धीमी थी और बुद्ध ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। कुछ समय बाद बुद्ध ने आंखें खोली। सूर्यकांत ने प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं जीवन में सफल होना चाहता हूँ, पर हर मार्ग कठिन लगता है। क्यों बिना तपस्या के सफलता नहीं मिलती? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास पड़ी मिट्टी की ओर इशारा किया। पहला उदाहरण, कच्चा घड़ा। बुद्ध बोले, क्या तुम जानते हो यह मिट्टी घड़ा कैसे बनती है? सूर्यकांत बोला, कुम्हार बनाता है। बुद्ध बोले, हाँ, लेकिन सिर्फ बनाता नहीं। वह मिट्टी को रौंदता है, पीटता है, घुमाता है, फिर आग में तपाता है। अगर मिट्टी आग से गुजरे बिना रह जाए तो क्या होगा? सूर्यकांत बोला, घड़ा कच्चा रह जाएगा, टूट जाएगा। बुद्ध ने कहा, मनुष्य भी मिट्टी जैसा है। बिना तपे, बिना कठिनाइयों की आग से गुजरे वह मजबूत नहीं बन सकता। सूर्यकांत चुप हो गया। तपस्या का अर्थ केवल कष्ट नहीं। सूर्यकांत ने पूछा, भगवान, क्या तपस्या का अर्थ केवल कष्ट सहना है? बुद्ध बोले, नहीं, तपस्या का अर्थ है अनुशासन, धैर्य और सही मार्ग पर टिके रहना। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति हर कठिनाई से भागता है वह स्वयं से भाग रहा होता है। दूसरा उदाहरण, बीज और वृक्ष। बुद्ध ने सूर्यकांत को एक बीज दिया और कहा, इसे जमीन में बो दो। सूर्यकांत ने पूछा, फल कब मिलेगा? बुद्ध मुस्कुराए, क्या तुम आज बोकर आज ही फल चाहते हो? सूर्यकांत बोला, नहीं, समय लगेगा। बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, तो फिर जीवन में सफलता तुरंत क्यों चाहते हो? उन्होंने समझाया, बीज अंधेरे में सड़ता है, मिट्टी का दबाव सहता है, वर्षा, धूप और समय से गुजरता है, तभी वह वृक्ष बनता है। जो बीज तपता नहीं, वह कभी वृक्ष नहीं बनता। बुद्ध की अपनी कथा। बुद्ध ने कहा, मैं स्वयं राजमहल छोड़कर निकला।
भूख सही, अपमान सहा, वर्षों तपस्या की, ज्ञान एक दिन में नहीं मिला। उन्होंने आगे कहा, अगर मैं कठिनाइयों से डर जाता तो आज बुद्ध नहीं होता। यह सुनकर सूर्यकांत की आंखें नम हो गईं। तीसरा उदाहरण तलवार और आग। बुद्ध ने लोहार की भट्टी की ओर संकेत किया। लोहे को बार बार आग में तपाया जाता है, फिर हथौड़े से पीटा जाता है, तभी वह तलवार बनता है। उन्होंने कहा, जो आग से डरता है वह सिर्फ लोहा रह जाता है, तलवार नहीं बन पाता। सूर्यकांत का अंतर्मंथन। सूर्यकांत ने पहली बार समझा, असफलता दंड नहीं है, कठिनाई शत्रु नहीं है, तपस्या मार्ग है। उसने बुद्ध से पूछा, मैं तप कैसे करूं? बुद्ध ने कहा, रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो, परिणाम पर नहीं, प्रयास पर ध्यान दो। कठिनाई आए तो रुकना नहीं, धैर्य को अपना मित्र बना। परिवर्तन की शुरुआत। सूर्यकांत लौट गया, लेकिन वह वही व्यक्ति नहीं था। उसने एक ही लक्ष्य चुना, रोज अनुशासन से काम किया, हार को सीख माना, जल्दबाजी छोड़ दी। सालों बाद वही सूर्यकांत एक सफल, शांत और सम्मानित व्यक्ति बना। लोग पूछते, तुम सफल कैसे हुए? वह मुस्कुराकर कहता, मैं तप गया। बुद्ध का अंतिम संदेश। गौतम बुद्ध ने कहा, सफलता कोई उपहार नहीं है, वह तपस्या का परिणाम है। जो जलता नहीं वह चमकता नहीं। निष्कर्ष, तपस्या व्यक्ति को मजबूत बनाती है, कठिनाई चरित्र गढ़ती है, धैर्य सफलता की जड़ है। बिना तपे कोई महान नहीं बना। याद रखिए, जो आज तपता है वही कल चमकता है। यदि आप चाहें तो मैं इसे और 3000 या 5000 शब्दों में YouTube वीडियो स्क्रिप्ट, मोटिवेशनल शॉर्ट स्टोरी या ऑडियो कथा स्टाइल में भी लिख सकता हूं। बस बताइए। ठीक है। नीचे सफलता के लिए तपना क्यों जरूरी है विषय पर गौतम बुद्ध की एक नई, अलग और गहरी प्रेरक कहानी लगभग 2000 शब्दों में प्रस्तुत है। यह कहानी पहले से अलग उदाहरणों और भावनात्मक प्रवाह के साथ लिखी गई है। सफलता के लिए तपना क्यों जरूरी है? गौतम बुद्ध की दूसरी प्रेरक कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। मगध राज्य के एक गांव में वीरसेन नाम का एक युवक रहता था। वह देखने में साधारण था, पर उसके सपने असाधारण थे। वह चाहता था कि लोग उसे सम्मान दें, उसका नाम दूर दूर तक हो और वह जीवन में कुछ बड़ा करे। लेकिन समस्या यह थी कि वीरसेन परिश्रम से अधिक परिणाम चाहता था। वह अक्सर कहता, मैं भी सफल होना चाहता हूँ, पर इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है? जल्दी पाने की बेचैनी। जब भी वीरसेन किसी काम की शुरुआत करता, कुछ दिन पूरे मन से करता, फिर थक जाता, फिर शिकायत करता और अंत में छोड़ देता। वह दूसरों की सफलता देखकर जलता भी था और खुद को कोसता भी। एक दिन उसने गांव के बुजुर्ग से कहा, मेरे भाग्य में ही कुछ कमी होगी, तभी मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। बुजुर्ग ने शांति से कहा, भाग्य नहीं, तुम्हारे धैर्य में कमी है। गौतम बुद्ध से मिलो। बुद्ध की शरण में। वीरसेन कई दिनों की यात्रा करके उस वन में पहुंचा जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे थे। वातावरण शांत था, मानो समय ठहर गया हो। वीरसेन ने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और बोला, भगवान, मैं मेहनत करता हूँ, फिर भी सफल नहीं हो पाता। क्या मेरे लिए सफलता नहीं है? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा।
उन आंखों में इच्छा थी पर स्थिरता नहीं। बुद्ध बोले, क्या तुम सच में मेहनत करते हो या सिर्फ शुरुआत का उत्साह रखते हो? वीरसेन चुप हो गया। पहला बोध, पर्वत की चोटी। बुद्ध वीरसेन को एक पहाड़ी पर ले गए। उन्होंने ऊपर की चोटी की ओर इशारा किया। क्या तुम चोटी पर पहुंचना चाहते हो? वीरसेन बोला, हाँ, लेकिन रास्ता बहुत कठिन है। बुद्ध ने कहा, जो चोटी चाहता है उसे चढ़ाई स्वीकार करनी पड़ती है। जो केवल समतल चाहता है वह ऊंचाई का सपना छोड़ दे। उन्होंने आगे कहा, सफलता ऊंचाई है और तपस्या उसकी चढ़ाई। दूसरा बोध, नदी का धैर्य। बुद्ध वीरसेन को नदी किनारे ले गए। यह नदी चट्टानों से टकराती है फिर भी बहती रहती है। क्या तुमने कभी इसे लौटते देखा? वीरसेन ने कहा, नहीं। बुद्ध बोले, नदी की सफलता उसका सागर तक पहुंचना है। वह रास्ते की बाधाओं से लड़ती नहीं, उन्हें पार करती है। उन्होंने कहा, तपस्या का अर्थ है रुकना नहीं। वीरसेन का प्रश्न। वीरसेन ने पूछा, भगवान, लोग कहते हैं सुख चाहिए, फिर इतना कष्ट क्यों? बुद्ध मुस्कुराए, क्योंकि जो सुख बिना तप के मिलता है वह टिकता नहीं। तीसरा बोध, सोना और आग। बुद्ध ने एक सुनार को बुलाया। सोना कैसे शुद्ध होता है? सुनार बोला, आग में गलाकर। बुद्ध ने वीरसेन से कहा, अगर सोना कहे मुझे आग नहीं चाहिए तो क्या वह शुद्ध होगा? वीरसेन ने सिर झुका लिया। मनुष्य का अहंकार ही अशुद्धि है और तपस्या उसकी आग। बुद्ध की आत्मक था। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैंने भी राजसी सुख छोड़ा, भूख सही, अकेलापन झेला। सत्य तक पहुंचने में वर्षों लगे। उन्होंने आगे कहा, ज्ञान मुझे इसलिए मिला क्योंकि मैं बीच रास्ते से नहीं लौटा। चौथा बोध, धनुष और बाण। बुद्ध ने धनुर्धर की ओर संकेत किया। अगर धनुष को पूरा नहीं खींचा जाए तो बाण लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा। उन्होंने कहा, जीवन में भी पूरा खींचना पड़ता है। आधे प्रयास से पूरे परिणाम नहीं मिलते। वीरसेन का जागरण। वीरसेन को पहली बार महसूस हुआ वह मेहनत से नहीं, भागने से थकता था। वह संघर्ष से नहीं, अधीरता से हारता था। उसने बुद्ध से कहा, मैं तपने को तैयार हूं। बुद्ध ने कहा, तप बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। तप का मार्ग। बुद्ध ने 5 नियम बताए। नियमितता, रोज बिना बहाने। धैर्य, समय को काम करने देना। सत्य, खुद से झूठ न बोलना। साहस, असफलता से न डरना। समर्पण, प्रक्रिया पर विश्वास। परिवर्तन का समय। वीरसेन लौट आया। अब वह जल्दी नहीं करता था। रोज एक काम, रोज थोड़ी प्रगति, रोज आत्मनिरीक्षण। सालों बाद वही युवक अपने क्षेत्र में आदर्श बन गया। लोग पूछते, तुम्हारी सफलता का रहस्य? वह कहता, मैं तप गया, इसलिए ठहर गया। बुद्ध का अंतिम उपदेश। जो सहन करता है वही सशक्त होता है। जो तपता है वही तेजस्वी बनता है। निष्कर्ष, तपस्या व्यक्ति को भीतर से बदलती है। संघर्ष चरित्र बनाता है। धैर्य सफलता की आत्मा है। बुद्ध कहते हैं, जीवन में कुछ भी महान बिना तपे नहीं मिलता। अगर आप चाहें तो मैं इसे
और 2000 शब्दों में तीसरी कथा। YouTube के लिए इमोशन स्क्रिप्ट, सुबह सुबह सुनने योग्य ऑडियो कथा, रील शॉर्ट के लिए छोटे संस्करण भी लिख सकता हूँ, बस बताइए। ठीक है। नीचे सफलता के लिए तपना क्यों जरूरी है विषय पर गौतम बुद्ध की तीसरी बिल्कुल नई और अलग प्रेरक कहानी लगभग 2000 शब्दों में लिखी जा रही है। यह कथा आत्मसंघर्ष, धैर्य और आंतरिक परिवर्तन पर केंद्रित है। सफलता के लिए तपना क्यों जरूरी है? गौतम बुद्ध की तीसरी प्रेरक कथा। बहुत पुराने समय की बात है। कौशल राज्य के एक छोटे से नगर में अनिरुद्ध नाम का एक युवक रहता था। उसके भीतर असाधारण प्रतिभा थी, लेकिन उसका जीवन साधारण ही नहीं बल्कि असंतोष से भरा हुआ था। उसे लगता था कि दुनिया उसके साथ न्याय नहीं कर रही। अनिरुद्ध अक्सर कहा करता, मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास योग्यता है, फिर भी सफलता मुझसे दूर क्यों है? उसका मन हमेशा अशांत रहता। वह दूसरों को आगे बढ़ते देखता तो भीतर ही भीतर जल उठता। उसे लगता कि लोग कम योग्य होकर भी आगे निकल रहे हैं और वह वहीं का वहीं खड़ा है। अधीर मन की हार। अनिरुद्ध ने कई रास्ते बदले, कभी व्यापार, कभी शिक्षा, कभी साधना, लेकिन हर जगह वही कहानी दोहराई जाती। कुछ दिनों का जोश, फिर थकान, फिर शिकायत और अंत में त्याग। उसकी मां अक्सर कहती, बेटा धैर्य रखो, लेकिन अनिरुद्ध जवाब देता, धैर्य रखने से पेट नहीं भरता। धीरे धीरे उसका मन कठोर होता चला गया। बुद्ध की ओर यात्रा। एक दिन नगर में चर्चा फैली कि गौतम बुद्ध पास के वन में ठहरे हैं। लोग कह रहे थे, उनके पास बैठते ही मन शांत हो जाता है। अनिरुद्ध ने सोचा, अगर कोई मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है तो वही होंगे। अगले ही दिन वह बुद्ध के पास पहुंचा। पहली दृष्टि, बुद्ध शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर न कोई चिंता थी, न कोई जल्दबाजी। अनिरुद्ध ने प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं जीवन में सफल होना चाहता हूं, पर हर बार टूट जाता हूं। क्या मैं कमजोर हूं? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम कमजोर नहीं, तुम अधीर हो। पहला उपदेश, मिट्टी और कमल। बुद्ध ने पास की कीचड़ भरी जमीन की ओर इशारा किया। इस कीचड़ में क्या उगता है? अनिरुद्ध बोला, कमल। बुद्ध मुस्कुराए। कमल कीचड़ से शिकायत नहीं करता, वह उसी में तपता है और उसी से ऊपर उठता है। उन्होंने कहा, जिसे कीचड़ से घृणा है वह कमल नहीं बन सकता। अनिरुद्ध का प्रतिवाद। अनिरुद्ध बोला, पर भगवान, हर व्यक्ति इतना सहन कैसे करे? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जो सहन नहीं करता वह भीतर से टूटता है। दूसरा उपदेश, घड़ी और समय। बुद्ध ने एक शिष्य को बुलाया और उसकी कलाई की घड़ी की ओर संकेत किया। यह घड़ी तभी सही समय बताती है जब इसके भीतर के पुर्जे निरंतर चलते रहते हैं। उन्होंने कहा, अगर एक पुर्जा कह दे, मैं थक गया, तो पूरी घड़ी बेकार हो जाएगी। बुद्ध ने आगे कहा, जीवन भी एक घड़ी है, हर दिन का प्रयास उसका एक पुर्जा है। तपस्या का सही अर्थ। अनिरुद्ध ने पूछा, तो क्या तपस्या का मतलब दुख सहना ही है? बुद्ध बोले, नहीं, तपस्या का अर्थ है असुविधा के साथ समझौता करना, पर लक्ष्य से नहीं। उन्होंने कहा, तपस्या दुख नहीं
तपस्या परिपक्वता है। तीसरा उपदेश पत्थर और पानी। बुद्ध ने नदी की ओर इशारा किया। यह पानी पत्थर से टकराता है, फिर भी रुकता नहीं। उन्होंने कहा, पानी में शक्ति है, क्योंकि वह धैर्यवान है। बुद्ध बोले, तुम पत्थर बनना चाहते हो या पानी? अनिरुद्ध चुप रहा। बुद्ध की स्मृति। बुद्ध ने कहा, मैं भी एक समय सिद्धार्थ था, राजसी सुख था, फिर भी भीतर खालीपन था। उन्होंने आगे कहा, ज्ञान तक पहुंचने के लिए मुझे वर्षों भटकना पड़ा। कई बार लगा अब बस हो गया। फिर बुद्ध बोले, लेकिन अगर मैं रुक जाता तो सत्य नहीं मिलता। चौथा उपदेश दीपक और तेल। बुद्ध ने एक दीपक जलाया। जब तक तेल है, दीपक जलता है। उन्होंने कहा, मनुष्य का तेल है धैर्य। जिसका धैर्य खत्म, उसकी रोशनी भी खत्म। अनिरुद्ध का टूटना और जुड़ना। अनिरुद्ध की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैं हर बार खुद से ही हार जाता था। बुद्ध ने कहा, जो खुद से जीत गया वही संसार जीतता है। तप का मार्गदर्शन। बुद्ध ने अनिरुद्ध को 5 बातें दी। हर दिन थोड़ा कष्ट स्वीकार करो। परिणाम नहीं, प्रक्रिया से प्रेम करो। तुलना छोड़ो। समय को गुरु मानो। असफलता को शिक्षा समझो। नया जीवन। अनिरुद्ध लौटा, लेकिन अब उसका मन बदला हुआ था। वह रोज अभ्यास करता, जल्दी हार नहीं मानता, आलोचना को सीख बनाता। साल बीतते गए। वही अनिरुद्ध जो अधीर था, अब स्थिर था। लोगों का प्रश्न। लोग पूछते, तुम्हें सफलता कैसे मिली? वह कहता, मैंने तप को स्वीकार किया। बुद्ध का अंतिम संदेश। जो सहन नहीं करता वह खो देता है, जो तपता है वही पाता है। निष्कर्ष। तपस्या मनुष्य को मजबूत बनाती है। धैर्य सफलता की जड़ है। कठिनाई मार्ग है, बाधा नहीं। बुद्ध कहते हैं, जीवन में महान बनने के लिए पहले तपना सीखो। यदि आप चाहें तो मैं। और 2000 शब्दों में चौथी कथा। बहुत भावुक, सोने से पहले सुनने योग्य कथा। YouTube चैनल के लिए पूरी स्क्रिप्ट, शॉर्ट रील वर्जन भी तैयार कर सकता हूं। बस संकेत दीजिए। सफलता के लिए तपना क्यों जरूरी है? गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानी, लगभग 2000 शब्द। बहुत प्राचीन समय की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में वीरसेन नाम का एक युवक रहता था। उम्र कम थी, शरीर मजबूत था, बुद्धि तेज थी, लेकिन उसका मन हमेशा बेचैन रहता था। उसे लगता था कि जीवन ने उसके साथ अन्याय किया है। वह दिन रात यही सोचता, मेरे भीतर क्षमता है, फिर भी मैं पीछे क्यों रह जाता हूँ। वीरसेन दूसरों को आगे बढ़ते देखता तो उसका मन जल उठता। जो लोग उससे कम मेहनती थे, कम समझदार थे, वे भी सफल हो रहे थे, और वह वहीं खड़ा था। अधीर मन की पीड़ा। वीरसेन ने कई काम शुरू किए। कभी खेती, कभी व्यापार, कभी विद्या अर्जन। हर बार शुरुआत जोश से होती। पहले कुछ दिन वह पूरी मेहनत करता, फिर थोड़ी कठिनाई आती और उसका मन कहता, यह रास्ता मेरे लिए नहीं है। धीरे धीरे उसका विश्वास खुद पर से उठने लगा। वह कहने लगा, शायद सफलता मेरे भाग्य में नहीं। उसके पिता ने एक दिन समझाया,
बेटा, बीज आज बोया जाता है, फल समय लेकर आता है। वीरसेन ने कटु स्वर में उत्तर दिया, मैं कब तक इंतजार करूं? बुद्ध के दर्शन की चर्चा। एक दिन गांव में खबर फैली कि गौतम बुद्ध पास के वन में ठहरे हैं। लोग कह रहे थे, उनकी वाणी सुनते ही मन शांत हो जाता है। वीरसेन ने सोचा, अगर कोई मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है तो वही होंगे। अगली सुबह वह वन की ओर चल पड़ा। पहली भेंट। बुद्ध पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, न कोई चिंता, न कोई जल्दी। वीरसेन ने प्रणाम किया और बोला, भगवन, मैं जीवन में सफल होना चाहता हूं, पर हर बार थककर रुक जाता हूं। क्या मैं कमजोर हूं? बुद्ध ने आंखें खोली, कुछ क्षण उसे देखा, फिर बोले, तुम कमजोर नहीं हो, तुम तप से भागते हो। पहला उपदेश, बीज और धरती। बुद्ध ने जमीन पर पड़े एक बीज को उठाया। क्या यह बीज आज बोकर आज ही फल देगा? वीरसेन बोला, नहीं भगवन। बुद्ध बोले, बीज को मिट्टी में दबना पड़ता है, अंधेरे में रहना पड़ता है, वर्षा सहनी पड़ती है, तभी वह वृक्ष बनता है। फिर उन्होंने कहा, जो मिट्टी में दबने से डरता है वह कभी वृक्ष नहीं बनता। तप का सही अर्थ। वीरसेन ने पूछा, तो क्या तप का मतलब केवल कष्ट सहना है? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं, तप का अर्थ है अपनी इच्छा को अनुशासन में लाना। उन्होंने कहा, जब मन भागना चाहे और तुम रुककर अभ्यास करो, वही तप है। दूसरा उपदेश, धनुष और बाण। बुद्ध ने पास रखे एक धनुष की ओर संकेत किया। अगर डोरी ढीली हो तो बाण लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा, और अगर बहुत ज्यादा खिंची हो तो टूट जाएगी। फिर बुद्ध बोले, जीवन में तप उस संतुलन का नाम है जहां न ढील हो न अति। वीरसेन का भीतर टूटना। वीरसेन की आंखें भर आईं। भगवन, मैं हर बार आराम चुन लेता था। बुद्ध ने कहा, आराम अभी चुनोगे तो जीवन भर बेचैनी पाओगे, और अगर थोड़े समय तक चुनोगे तो जीवन भर शांति मिलेगी। तीसरा उपदेश, नदी और पत्थर। बुद्ध वीरसेन को नदी के किनारे ले गए। यह नदी कितने पत्थरों से टकराती है, फिर भी बहती रहती है। उन्होंने कहा, नदी मजबूत नहीं, धैर्यवान है। तब तुम्हें नदी बनाता है, पत्थर नहीं। बुद्ध का आत्मकथन। बुद्ध बोले, मैं भी एक समय राजकुमार था। सुख था, सुविधा थी, फिर भी मन खाली था। सत्य की खोज में मुझे वर्षों तप करना पड़ा। कई बार लगा अब बस हो गया, लेकिन अगर मैं रुक जाता तो आज बुद्ध नहीं होता। चौथा उपदेश, दीपक और तेल। बुद्ध ने एक दीपक जलाया। यह दीपक तब तक जलेगा जब तक इसमें तेल है। उन्होंने कहा, मनुष्य का तेल है धैर्य। जिसका धैर्य खत्म, उसकी रोशनी भी खत्म। वीरसेन का संकल्प। वीरसेन ने सिर झुकाया। आज समझ आया, मैं जीवन से नहीं, खुद से हार रहा था। बुद्ध बोले, जो खुद को जीत लेता है वही संसार जीतता है। 5 सूत्र। बुद्ध ने वीरसेन को 5 सूत्र दिए। हर दिन थोड़ा कष्ट स्वीकार करो, परिणाम नहीं, अभ्यास पर ध्यान दो।
तुलना छोड़ो, असफलता को गुरु बनाओ, समय को मित्र समझो। परिवर्तन। वीरसेन लौटा, लेकिन अब उसका मन बदला हुआ था। वह रोज अभ्यास करता, थकता पर रुकता नहीं, आलोचना से सीखता। साल बीतते गए। जो युवक अधीर था अब स्थिर था। सफलता का रहस्य। एक दिन लोग उससे पूछने लगे, तुम्हें सफलता कैसे मिली? वीरसेन मुस्कुराकर कहता, मैंने तब से मित्रता कर ली। बुद्ध का अंतिम संदेश। जो सहन नहीं करता वह खो देता है, जो तपता है वही पाता है। निष्कर्ष। सफलता के लिए तप इसलिए जरूरी है क्योंकि तप मन को मजबूत बनाता है, तप धैर्य सिखाता है, तप व्यक्ति को भीतर से बदलता है। बुद्ध कहते हैं, सफलता बाहर नहीं मिलती, वह भीतर तपने से जन्म लेती है। अगर आप चाहें तो मैं सोने से पहले सुनने योग्य भावुक कथा, YouTube के लिए पूरी स्क्रिप्ट, रील शॉर्ट वर्जन और 2000 शब्दों में नई कथा भी तैयार कर सकता हूं। बस बताइए, सफलता के लिए तपना क्यों जरूरी है? गौतम बुद्ध की एक और नई, गहरी और प्रेरक कथा, लगभग 2000 शब्द। बहुत समय पहले की बात है। वैशाली के निकट एक गांव था, सुवर्णग्रा। इस गांव में समयक नाम का एक युवक रहता था। नाम का अर्थ था सही मार्ग, लेकिन उसका जीवन सही दिशा से भटका हुआ था। वह पढ़ा लिखा था, मेहनती भी था, पर भीतर से अस्थिर था। समयक हर दिन कुछ नया शुरू करता, लेकिन कुछ ही समय में छोड़ देता। उसका मन हमेशा कहता, इतनी मेहनत क्यों करूं? कोई आसान रास्ता क्यों नहीं? उसे लगता था कि सफलता केवल किस्मत वालों को मिलती है। अधीरता का बोझ। समय दूसरों को देखता, कोई धनवान बन रहा था, कोई सम्मान पा रहा था, कोई आगे निकल चुका था, और वह वहीं खड़ा था। उसके मन में प्रश्न उठता, अगर मैं भी इतना ही योग्य हूं, तो फिर मुझे क्यों संघर्ष करना पड़ रहा है? धीरे धीरे उसके भीतर चिड़चिड़ापन भरने लगा। वह कहने लगा, शायद मैं बना ही नहीं हूं तब के लिए। बुद्ध के आगमन की खबर। एक दिन पूरे गांव में चर्चा फैल गई। गौतम बुद्ध पास के सालवन में आए हैं। लोग कह रहे थे, उनकी वाणी में ऐसी शक्ति है कि भटका मन भी रास्ता पा लेता है। समयक ने सोचा, अगर कोई मेरे भीतर के भ्रम को तोड़ सकता है तो वही होंगे। अगली सुबह वह सालवन की ओर चल पड़ा। पहली मुलाकात। बुद्ध शांत बैठे थे, चारों ओर मौन था, हवा भी जैसे धीमी चल रही थी। समयक ने प्रणाम किया और बोला, भगवन, मैं जीवन में सफल होना चाहता हूं, पर संघर्ष से डर जाता हूं। क्या सफलता बिना तप के नहीं मिल सकती? बुद्ध ने उसे गहराई से देखा और बोले, जो तप से डरता है वह जीवन से डरता है। पहला उपदेश, मिट्टी का घड़ा। बुद्ध ने पास रखा मिट्टी का एक कच्चा घड़ा उठाया। यह घड़ा अभी कच्चा है, अगर इसे पानी में डाल दो तो यह गल जाएगा। फिर उन्होंने कहा, इसे आग में तपाओ, तब यह मजबूत बनेगा। बुद्ध बोले, मनुष्य भी कच्चा होता है, तब की आग ही उसे पकाती है। समयक का प्रश्न। समयक ने पूछा, पर भगवन, आग में जलना कौन चाहता है? बुद्ध मुस्कुराए, जो जलने से बचता है वह टूटने के लिए तैयार रहता है। दूसरा उपदेश, बांस और हवा।
बुद्ध उसे बांस के झुरमुट के पास ले गए। देखो, हवा जब तेज चलती है तो बांस झुकता है, टूटता नहीं। उन्होंने कहा, कठोर वृक्ष टूट जाते हैं पर लचीला बांस बच जाता है। तब तुम्हें कठोर नहीं, लचीला बनाता है। तप का सही स्वरूप। समय बोला, तो क्या तप का अर्थ जीवन का आनंद छोड़ देना है? बुद्ध ने कहा, नहीं, तप का अर्थ है आज के छोटे सुख को छोड़कर कल की बड़ी शांति पाना। उन्होंने आगे कहा, तप त्याग नहीं, सही चुनाव है। तीसरा उपदेश, पहाड़ी चढ़ाई। बुद्ध ने दूर पहाड़ी की ओर संकेत किया। जो व्यक्ति शिखर पर पहुंचना चाहता है उसे चढ़ाई स्वीकार करनी पड़ती है। जो कहे रास्ता कठिन है वह नीचे ही रह जाता है। बुद्ध बोले, सफलता शिखर है और तप उसकी चढ़ाई। समय का टूटना। समय की आंखों में आंसू आ गए। मैं हर बार रास्ते को दोष देता था, अपने धैर्य को नहीं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, रास्ता वही रहता है, चलने वाला बदलता है। बुद्ध की आत्मक था। बुद्ध बोले, मैं भी एक समय राजमहल में रहता था। सुख था, सुविधा थी, फिर भी मन अशांत था। सत्य की खोज में मुझे वर्षों तप करना पड़ा। कई बार लगा यह मार्ग बहुत कठिन है, पर अगर मैं लौट जाता तो आज तुम्हें यह उत्तर न दे पाता। चौथा उपदेश, सूर्य और पसीना। बुद्ध ने कहा, सूर्य रोज तपता है तभी जीवन संभव है। अगर सूर्य कहे आज मैं नहीं तपूंगा तो संसार अंधकारमय हो जाए। उन्होंने कहा, तप केवल मनुष्य का नहीं, प्रकृति का नियम है। 5 सूत्र। बुद्ध ने समय को 5 बातें दी। हर दिन अनुशासन अपनाओ, कठिनाई से भागो मत, धीमी प्रगति को स्वीकार करो, अपने मन को प्रशिक्षित करो, संघर्ष को अपना शिक्षक बनाओ। परिवर्तन की शुरुआत। समय लौट आया। अब वह रोज अभ्यास करता, परिणाम की चिंता छोड़ देता, कठिन दिन में भी रुकता नहीं। दिन बीते, महीने बीते, साल बीते। जो युवक डरता था अब स्थिर था। सफलता की परिभाषा बदल गई। अब सफलता उसके लिए केवल धन नहीं थी, केवल नाम नहीं था। सफलता थी खुद पर नियंत्रण। लोगों का प्रश्न। लोग पूछते, तुम इतने शांत कैसे हो गए? समय उत्तर देता, मैंने तब से मित्रता कर ली। बुद्ध का अंतिम संदेश। जो तप से डरता है वह अधूरा रहता है। जो तप को स्वीकार करता है वही पूर्ण बनता है। निष्कर्ष। सफलता के लिए तप इसलिए जरूरी है क्योंकि तप मन को परिपक्व बनाता है। तप धैर्य पैदा करता है। तप व्यक्ति को भीतर से बदलता है। बुद्ध कहते हैं, जिसने स्वयं को साध लिया उसने जीवन को साध लिया। यदि आप चाहें तो मैं इससे भी अधिक भावुक कथा, सोने से पहले ध्यानात्मक कहानी, YouTube चैनल के लिए पूरी स्क्रिप्ट, रील शॉर्ट वर्जन 60 सेकंड भी बना सकता हूं। बस बताइए, सफलता के लिए तपना क्यों जरूरी है? गौतम बुद्ध की एक और बिल्कुल नई, विस्तारपूर्ण और गहन प्रेरक कथा, लगभग 2000 शब्द। बहुत पुराने समय की बात है।
मगध की सीमा से लगे एक नगर में निरामय नाम का एक युवक रहता था। नाम के अर्थ की तरह उसका जीवन निर्मल नहीं था। भीतर अशांति थी, बाहर मुस्कान। लोग उसे होनहार कहते, पर वह स्वयं को अधूरा समझता। उसके मन में एक ही प्रश्न बार बार उठता, मेरी मेहनत क्यों रंग नहीं लाती? मैं शुरू तो करता हूँ, पर टिक क्यों नहीं पाता? निरामय में प्रतिभा थी, पर निरंतरता नहीं। वह कुछ दिन पूरे मन से काम करता, फिर जैसे ही कठिनाई आती, उसका उत्साह ढह जाता। उसे लगता सफलता शायद भाग्य से मिलती है, तब से नहीं। अधीरता की जड़। नगर में कई युवक थे जो उससे बाद में शुरू हुए थे, पर आगे निकल चुके थे। निरामय उन्हें देखकर भीतर ही भीतर जलता। वह कहता, वे मुझसे कम योग्य हैं, फिर भी आगे क्यों? यह तुलना धीरे धीरे उसके मन को खोखला करने लगी। वह अपनी विफलताओं का कारण बाहर खोजने लगा। समय खराब है, लोग साथ नहीं देते, साधन कम हैं। पर सच यह था कि वह कठिन क्षणों में ठहरना नहीं सीख पाया था। उसकी दादी अक्सर समझाती, बेटा, आग से भागने वाला सोना नहीं बनता। निरामय हंसकर टाल देता। बुद्ध के आगमन की खबर। एक दिन नगर में हलचल मच गई। लोग कहने लगे, गौतम बुद्ध पास के आम्रवन में ठहरे हैं। कहा जा रहा था कि उनके पास बैठते ही मन की गांठें खुलने लगती हैं। निरामय के भीतर एक आशा जगी, अगर कोई मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है तो वही होंगे। अगली सुबह वह आम्रवन की ओर चल पड़ा। पहली भेंट मौन का प्रभाव। आम्रवन में प्रवेश करते ही एक अजीब शांति ने उसे घेर लिया। बुद्ध ध्यान में बैठे थे, न कोई उतावलापन, न कोई चाह। निरामय ने प्रणाम किया और बोला, भगवन, मैं सफल होना चाहता हूँ, पर तप से डर जाता हूँ। क्या बिना तप के जीवन में कुछ बड़ा नहीं पाया जा सकता? बुद्ध ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि में करुणा थी, कठोरता नहीं। जो तप से डरता है वह अपने भीतर की शक्ति से डरता है। पहला उपदेश, लोहा और आग। बुद्ध ने पास पड़ी लोहे की छड़ उठाई। यह लोहा आग में तपे बिना धार नहीं पकड़ता। आग इसे जलाती नहीं, रूप देती है। फिर बुद्ध बोले, मनुष्य भी कच्चा लोहा है। तप की आग ही उसे औजार बनाती है। निरामय चुप हो गया। निरामय का संशय। उसने धीरे से पूछा, पर भगवन, क्या तप हमेशा पीड़ा देता है? बुद्ध मुस्कुराए, पीड़ा तब होती है जब मन भागना चाहता है। जो स्वीकार कर ले उसके लिए तप विकास बन जाता है। दूसरा उपदेश, कुम्हार और चाक। बुद्ध ने पास बैठे एक शिष्य को बुलाया और कहा, कुम्हार मिट्टी को चाक पर रखता है। चाक घूमता है, हाथ दबाव देते हैं। अगर दबाव न हो तो घड़ा नहीं बनता। बुद्ध बोले, जीवन का चाक हर दिन घूमता है। तप वह दबाव है जो तुम्हें आकार देता है। तप का सही अर्थ। निरामय ने पूछा, तो तप का अर्थ सुख छोड़ देना है? बुद्ध ने कहा, नहीं, तप का अर्थ है क्षणिक सुख छोड़कर स्थायी शांति चुनना। तप त्याग नहीं, बुद्धिमत्ता है। तीसरा उपदेश, पर्वत और वर्षा। बुद्ध ने दूर पर्वत की ओर इशारा किया। यह पर्वत हर मौसम सहता है, धूप, वर्षा, ठंड। इसी सहनशीलता ने इसे ऊंचा बनाया है।
बुद्ध बोले, जो हर कठिनाई से भागता है वह छोटा रह जाता है। निरामय का भीतर टूटना। निरामय की आंखें भर आईं। मैं हर बार आराम चुन लेता था। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, आराम अभी चुनोगे तो जीवन भर बेचैनी पाओगे, और अगर थोड़े समय तक चुनोगे तो जीवन भर स्थिरता मिलेगी। बुद्ध की आत्मक था। बुद्ध बोले, मैं भी एक समय राजमहल में रहता था। सुख था, सुविधा थी, पर मन अशांत था। सत्य की खोज में मुझे वर्षों तप करना पड़ा। कई बार लगा यह मार्ग बहुत कठिन है, पर अगर मैं रुक जाता तो आज तुम्हारे प्रश्न का उत्तर न होता। चौथा उपदेश, दीपक और तेल। बुद्ध ने एक दीपक जलाया। यह दीपक तब तक जलेगा जब तक इसमें तेल है। मनुष्य का तेल है धैर्य। जिसका धैर्य खत्म, उसकी रोशनी भी खत्म। 5 अमूल्य सूत्र। बुद्ध ने निरामय को 5 सूत्र दिए। हर दिन थोड़ा असुविधाजनक काम करो। परिणाम नहीं, अभ्यास पर ध्यान दो। तुलना छोड़ो। असफलता को शिक्षक बनाओ। समय को गुरु मानो। परिवर्तन की शुरुआत। निरामय लौटा, पर अब वह बदला हुआ था। वह रोज अभ्यास करता। मन थकता, पर वह रुकता नहीं। आलोचना को सीख बनाता। दिन बीते, महीने बीते, साल बीते। जो युवक अधीर था अब स्थिर था। सफलता का नया अर्थ। अब सफलता उसके लिए केवल धन नहीं, केवल पहचान नहीं, सफलता थी खुद पर नियंत्रण और मन की शांति। लोगों का प्रश्न। लोग पूछते, तुम इतने दृढ़ कैसे हो गए? निरामय मुस्कुराकर कहता, मैंने तब से मित्रता कर ली। बुद्ध का अंतिम संदेश। जो तप से डरता है वह आधा जीता है। जो तप को स्वीकार करता है वही पूर्ण जीता है। निष्कर्ष। सफलता के लिए तप इसलिए जरूरी है क्योंकि तप मन को परिपक्व बनाता है। तप धैर्य सिखाता है। तप व्यक्ति को भीतर से बदलता है। बुद्ध कहते हैं, जिसने स्वयं को साध लिया उसने जीवन को साध लिया। यदि आप चाहें तो मैं और भी गहरी भावुक कथा 2000 प्लस शब्द सोने से पहले सुनने योग्य ध्यानात्मक कहानी YouTube चैनल के लिए पूरी स्क्रिप्ट रील शॉर्ट वर्जन भी तैयार कर सकता हूं। बस बताइए, सफलता के लिए तपना क्यों जरूरी है? गौतम बुद्ध की एक और बिल्कुल नई, गहरी और प्रेरक कथा। लगभग 2000 शब्द। बहुत समय पहले की बात है। कौशाम्बी के पास एक छोटा सा नगर था, प्रज्ञापुर। इस नगर में सुमेध नाम का एक युवक रहता था। उसके पास तीव्र बुद्धि थी, हाथों में कौशल था और आंखों में सपने थे, पर उसके मन में एक बेचैनी रहती थी, जल्दी पाने की बेचैनी। वह चाहता था कि परिणाम तुरंत मिले, प्रशंसा तुरंत आए और जीवन बिना अड़चन आगे बढ़ जाए। सुमेध का स्वभाव कुछ ऐसा था कि वह आरंभ तो पूरे उत्साह से करता, पर जैसे ही मार्ग कठिन होता उसका मन बहाने ढूंढने लगता। वह कहता, मेरी योग्यता कम नहीं, बस समय ठीक नहीं। धीरे धीरे वह अपनी ही दृष्टि में गिरने लगा। बाहर से मुस्कान, भीतर से असंतोष, अधीरता का बोझ। नगर में कई युवक थे जो सुमेध के साथ ही शुरू हुए थे। किसी ने व्यापार जमाया, किसी ने विद्या में नाम कमाया, किसी ने सेवा से सम्मान पाया। सुमेध उन्हें देखता और मन ही मन कहता,
मैं उनसे कम नहीं। फिर पीछे क्यों? पर सच यह था कि वे टिके रहे और सुमेध रुक रुक कर चला। उसकी माँ अक्सर समझाती, बेटा, धूप से बचने वाला फसल नहीं उगाता। सुमेध सुनकर टाल देता। उसे लगता जीवन में कोई शॉर्टकट होगा, कोई आसान रास्ता। बुद्ध के आगमन का समाचार। एक दिन नगर में चर्चा फैली। गौतम बुद्ध निकट के जेतवन में ठहरे हैं। लोग कह रहे थे, उनके पास बैठने से मन का कोलाहल शांत हो जाता है। सुमेध के भीतर एक उम्मीद जगी। उसने सोचा, शायद वे बता सकें कि बिना अधिक कष्ट के आगे कैसे बढ़ा जाए। अगली सुबह वह जेतवन पहुंचा। पहली भेंट शांति का स्पर्श। बुद्ध पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे। चारों ओर मौन था, ऐसा मौन जिसमें प्रश्न भी थम जाते हैं। सुमेध ने प्रणाम किया और बोला, भगवन, मैं सफल होना चाहता हूं, पर कठिनाइयों से डरता हूं। क्या बिना तप के जीवन में स्थिर सफलता मिल सकती है? बुद्ध ने सुमेध को देखा, दृष्टि में करुणा, वाणी में स्थिरता। जो कठिनाई से डरता है वह अपनी ही शक्ति से डरता है। पहला उपदेश, रस्सी और खंभा। बुद्ध ने पास पड़ी एक रस्सी उठाई और पास के खंभे से बांध दी। अगर रस्सी ढीली हो तो बांध काम का नहीं, और अगर बहुत कसी हो तो टूट जाती है। फिर बोले, तप का अर्थ न ढील है न अति। तप संतुलन है, निरंतर प्रयास का। सुमेध का संशय। सुमेध ने पूछा, पर भगवन, निरंतर प्रयास थका देता है। बुद्ध मुस्कुराए, थकान शरीर की होती है, हार मन की। मन को प्रशिक्षित कर लो, शरीर साथ चल पड़ेगा। दूसरा उपदेश, घास और ओस। बुद्ध ने सुबह की ओस से भीगी घास की ओर संकेत किया। ओस की हर बूंद छोटी होती है, पर जब वे रोज गिरती हैं तो धरती को हरा कर देती हैं। बुद्ध बोले, तब छोटे छोटे रोज के प्रयासों का नाम है। जो रोज थोड़ा करता है वही बड़ा बनता है। तप का सही अर्थ। सुमेध बोला, तो तप का अर्थ दुख झेलना नहीं। बुद्ध ने कहा, नहीं, तप का अर्थ है आराम की आदत से बाहर आना। तप वह क्षण है जब मन कहे कल और तुम कहो आज। तीसरा उपदेश, नाव और लहरें। बुद्ध सुमेध को नदी किनारे ले गए। नाव का काम लहरों से लड़ना नहीं, दिशा बनाए रखना है। लहरें आएंगी, यही जीवन है। तब वह कौशल है जिससे नाव पलटती नहीं। सुमेध का भीतर खुलना। सुमेध की आंखें भर आईं। भगवन, मैं हर बार कठिनाई को दुश्मन समझता था। बुद्ध बोले, कठिनाई गुरु है। जो उससे सीख लेता है वही आगे बढ़ता है। बुद्ध की आत्मक था। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं भी एक समय सिद्धार्थ था, सुख था, सुविधा थी, फिर भी मन अधूरा था। सत्य की खोज में मैंने वर्षों तप किया। कई बार लगा अब बस, पर अगर मैं रुक जाता तो आज यह शांति न होती। चौथा उपदेश, दीपक और बाती। बुद्ध ने एक दीपक जलाया। दीपक तब तक जलता है जब तक बाती
तेल को खींचती रहती है। मनुष्य की बाती है अनुशासन। जिस दिन अनुशासन रुका उसी दिन रोशनी घट गई। 5 अमूल्य सूत्र। बुद्ध ने सुमेध को 5 सूत्र दिए। रोज तय समय पर अभ्यास करो। परिणाम की चिंता छोड़ो। तुलना से दूर रहो। असफलता को नोट करो, कोसो मत। धैर्य को अपनी पूंजी बनाओ। नया मार्ग। सुमेध लौटा, पर अब उसका मन बदला हुआ था। वह रोज थोड़ा अभ्यास करता, कठिन दिन में भी रुकता नहीं, प्रशंसा की प्रतीक्षा नहीं करता। दिन महीने बने, महीने साल बने। वह चमकदार नहीं, पर स्थिर हो गया। सफलता की नई परिभाषा। अब सफलता उसके लिए केवल धन नहीं, केवल नाम नहीं, सफलता थी अपने वचन पर टिके रहना। लोगों का प्रश्न। लोग पूछते, तुम इतने धैर्यवान कैसे हो गए? सुमेध कहता, मैंने तप को रोज की आदत बना लिया। बुद्ध का अंतिम संदेश। जो रोज तपता है वही रोज बढ़ता है। जो आज से भागता है वह कल भी पीछे रहता है। निष्कर्ष। सफलता के लिए तप इसलिए जरूरी है क्योंकि तप मन को प्रशिक्षित करता है। तप धैर्य को जन्म देता है। तप प्रयास को स्थिर बनाता है। बुद्ध कहते हैं, बाहर की जीत से पहले भीतर की विजय जरूरी है। यदि आप चाहें तो मैं 1 और 200 प्लस शब्दों की नई कथा, सोने से पहले सुनने योग्य ध्यानात्मक कहानी, YouTube चैनल के लिए पूरी स्क्रिप्ट, रील शॉर्ट वर्जन भी तैयार कर सकता हूं। बस लिखिए किस रूप में चाहिए। सफलता के लिए तपना क्यों जरूरी है। गौतम बुद्ध की एक और बिल्कुल नई, अलग और गहन प्रेरक कथा। लगभग 2000 शब्द। बहुत प्राचीन काल की बात है। गंगा के तट के पास एक नगर था, विश्रामपुर। नाम के अनुरूप यह नगर शांत था, पर उसी नगर में रहने वाला एक युवक भीतर से बिल्कुल अशांत था। उसका नाम था केतु। केतु तेज बुद्धि वाला था, प्रश्न पूछने वाला था, पर सबसे बड़ी बात वह जल्दी पाने की चाह से ग्रस्त था। केतु का मन हमेशा दौड़ता रहता। वह कहता, जो चाहिए अभी चाहिए, जो सपना है आज पूरा होना चाहिए। उसके भीतर धैर्य नहीं था और वह इसे अपनी कमजोरी नहीं मानता था। उसे लगता था धैर्य तो कमजोर लोगों का सहारा है। अधूरी शुरुआतों का जीवन। केतु ने जीवन में बहुत कुछ शुरू किया। उसने शास्त्र पढ़ने शुरू किए। उसने व्यापार का स्वप्न देखा। उसने सेवा का मार्ग भी चुना, पर हर बार वही कहानी। कुछ दिन उत्साह, फिर कठिनाई और फिर मन का विद्रोह। यह मेरे लिए नहीं है। धीरे धीरे उसके भीतर एक खालीपन पनपने लगा। वह हर रात सोचता, मैं सब कुछ शुरू करता हूं, पर पूरा कुछ भी नहीं करता। अधीरता का भ्रम। नगर के लोग कहते, केतु में बड़ी संभावना है, पर वही लोग आगे जोड़ते, पर वह टिकता नहीं। केतु को यह सुनना चुभता था। वह कहता, समस्या मुझ में नहीं, परिस्थितियों में है। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि परिस्थितियां नहीं, उसका अधीर मन उसे रोक रहा है। बुद्ध के आगमन का संदेश। एक दिन नगर में समाचार फैला, गौतम बुद्ध समीप के उपवन में ठहरे हैं। लोग कहने लगे, उनकी वाणी मन की जड़ों तक पहुंचती है। केतु ने सोचा, शायद वे बता सकें कि बिना तपे कैसे आगे बढ़ा जाए। अगली सुबह वह उपवन पहुंचा।
पहली भेंट मौन का उत्तर। बुद्ध पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनके चारों ओर ऐसा मौन था जो प्रश्नों से अधिक गहरा था। केतु ने प्रणाम किया और बोला, भगवन, मैं सफल होना चाहता हूं, पर प्रतीक्षा मुझे असह्य लगती है। क्या सफलता बिना तप के संभव नहीं? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जो प्रतीक्षा से डरता है वह स्वयं से डरता है। पहला उपदेश रोटी और आग। बुद्ध ने पास रखे आटे की ओर संकेत किया। क्या यह आटा ऐसे ही रोटी बन सकता है? केतु बोला, नहीं भगवन, इसे आग चाहिए। बुद्ध बोले, आग आटे को जलाती नहीं, भोजन बनाती है। तप वही आग है जो मनुष्य को उपयोगी बनाती है। केतु का प्रतिरोध। केतु बोला, पर भगवन, आग पीड़ा देती है। बुद्ध मुस्कुराए, जो कच्चा है उसे हर परिवर्तन पीड़ा लगेगा, जो पकने को तैयार है उसे वही परिवर्तन स्वाद देगा। दूसरा उपदेश चित्रकार और धैर्य। बुद्ध ने कहा, एक चित्रकार चित्र को एक ही रेखा में पूरा नहीं करता, वह बार बार मिटाता है, सुधारता है। अगर वह अधीर हो जाए तो चित्र अधूरा रह जाएगा। बुद्ध बोले, जीवन भी एक चित्र है। तप वह धैर्य है जो रेखाओं को सुंदर बनाता है। तप का गूढ़ अर्थ। केतु ने पूछा, तो तप का अर्थ स्वयं को कष्ट देना है? बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं, तप का अर्थ है मन की मनमानी रोकना। जब मन कहे छोड़ दो और तुम कहो थोड़ा और, वही तप है। तीसरा उपदेश बीज और रात। बुद्ध ने एक बीज उठाया। बीज रात में अकेला रहता है, न अंधेरा उसे डराता है, न मिट्टी का भार। जो बीज रात सह लेता है वही सुबह बनता है। बुद्ध बोले, तप वही रात है जो तुम्हें सुबह तक ले जाती है। केतु का भीतर पिघलना। केतु की आंखें नम हो गई। मैं हर बार अंधेरे से डर गया। बुद्ध ने कहा, अंधेरे से नहीं, रुक जाने से डरना चाहिए। बुद्ध की आत्मक था। बुद्ध बोले, मैं भी एक समय सिद्धार्थ था। मेरे पास सब कुछ था, पर उत्तर नहीं था। सत्य की खोज में मैंने वर्षों तप किया। अगर मैं भी जल्दी चाहता तो आज यह शांति न होती। चौथा उपदेश पथिक और दूरी। बुद्ध ने कहा, पथिक हर कदम पर दूरी नहीं गिनता, वह बस अगला कदम रखता है। जो दूरी गिनता है वह थक जाता है। बुद्ध बोले, तप का अर्थ है केवल आज का कदम। 5 जीवन सूत्र। बुद्ध ने केतु को 5 सूत्र दिए। रोज स्वयं से वचन निभाओ। असुविधा से भागो मत। धीमी गति को स्वीकार करो। तुलना छोड़ो। धैर्य को शक्ति समझो। नया आरंभ। केतु लौटा, पर अब उसका मन बदला हुआ था। वह रोज थोड़ा करता, परिणाम नहीं गिनता, अभ्यास को पूजा बनाता। दिन बीते, महीने बीते, साल बीते, वह तेज नहीं हुआ, पर टिकाऊ हो गया। सफलता की परिभाषा।
अब सफलता उसके लिए केवल लक्ष्य नहीं, केवल पुरस्कार नहीं, सफलता थी रोज स्वयं पर टिके रहना। लोगों का प्रश्न, लोग पूछते, केतु अब तुम थकते नहीं? केतु मुस्कुराकर कहता, मैं अब तप से नहीं डरता। बुद्ध का अंतिम संदेश, जो तप से भागता है वह अधूरा रहता है, जो तप को स्वीकार करता है वही पूर्ण बनता है। निष्कर्ष, सफलता के लिए तप इसलिए जरूरी है क्योंकि तप मन को अनुशासित करता है, तप धैर्य पैदा करता है, तप व्यक्ति को भीतर से बदलता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं को साध लेता है वही जीवन को साध लेता है। यदि आप चाहें तो अगली बार मैं और भी गहरी ध्यानात्मक कथा, सोने से पहले सुनने योग्य धीमी कहानी YouTube चैनल के लिए पूरी वॉइस स्क्रिप्ट, रील शॉर्ट भावुक क्लाइमेक्स भी बना सकता हूं। बस लिखिए किस रूप में चाहिए।